देखो, सेवा यदि श्यामा श्याम की मिल गई जिस उपासक को प्रगट सेवा, तो समझ लो कि उसको निकुंज में पूर्ण सेवा का अधिकार प्राप्त हो गया है, तब यहां सेवा मिली। बातों में हर एक हमारी बात मान लेना, यह महापुरुषों की बात कहते हैं। श्यामा श्याम की सेवा में रुचि हो ही नहीं सकती यदि श्यामा श्याम ने स्वीकार ना किया हो। जब कोई हरिवंश शरण हुआ, रसिक शरण हुआ, तो हमारी प्यारी जो प्यारे जो परस्पर बैठकर तत्काल निश्चित करते हैं उसकी सेवा, कि ये निकुंज में आएगी, कौन सेवा करेगी, क्या सेवा, इसका क्या नाम होगा, क्या रूप होगा, उसी के अनुसार उसको यहां सेवा में रुचि होने लगती है। बोले हमें सबसे ज्यादा चंदन घर्षण में रुचि, हमारी चंवर डुलाने में रुचि। ये श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप चंवर डुलाएं, श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप गाएं, श्यामा श्याम चाह रहे हैं कि आप द्वार पर खड़े रहें। ये सब सेवाएं श्यामा श्याम चाह रहे हैं और निश्चित किया तब आपको सेवा मिली, मान लीजिए। पर सेवा में एक अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। अगर आप श्री जी की सेवा कर रहे हैं और आपके पास कोई प्रिय मिलने वाला आया है, तो आपके नेत्र नहीं जाने चाहिए। सेवा से हटकर नेत्र गए, इसका मतलब अभी सेवा में प्रीता नहीं। गुरुजन आ जाए तो श्री जी को विराजमान करके खड़े हो गए, वो इतना धैर्य रख ही नहीं सकते, तुरंत आपसे कहेंगे आप सेवा में लगिए, क्योंकि वो जानते हैं सेवा का महत्व। और अन्य कोई प्रियजन आया है या कोई बहुत से बड़ा लाभ का विषय है या बहुत से बड़े हानि का विषय है, सेवा से आंख नहीं हटानी चाहिए। इतना महत्व सेवा में देना चाहिए कि जिस समय हम सेवा में हैं उस समय पे न किसी की सुननी है, ना अपनी बोलनी है, ना हमें नेत्र देने हैं और ना हमें सेवा रोकनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये निष्ठा पकड़ लो तो अभी माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। बड़े महापुरुषों ने सेवा सुख के लिए अपने सर्वस्व का समर्पण कर दिया। श्री आस्करण जी महाराज नाम के महाभागवत हुए हैं, जो अपने लोग नाम कीर्तन करते हैं श्रृंगार आरती के बाद। हाँ, आस्करण मधुकर जयमल नृप हरिदास जन दासा, ऐसा आता है। तो आस्करण जी के इष्ट श्री राधा मोहन जो थे, इन्होंने विचार किया कि राजकाज में हर क्षण कोई न कोई जब सेवा में बैठते तो राजा, तो आप ये सलाह, ये सेवा, ये सब बंद कर देना चाहिए। जिस समय हम श्री जी की सेवा में है उस समय अन्य कोई वार्ता नहीं, अन्य कोई नहीं, बस उन्हीं के रूप गुण का चर्चा करते हुए। अगर हम सेवा में हैं तो उनका चर्चा का तात्पर्य है पद गुनगुनाते, जिस समय की जो हम सेवा कर रहे हैं उस समय के पद गुनगुनाते हुए या उनकी रूप माधुरी में चित्त लगाए हुए सेवा में। इससे बड़ी कोई बात नहीं। यदि सेवा मिल गई श्री जी की तो आप ये समझ लीजिए कि आप श्री जी के पास जाने का पास मिल गया आपको। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा भजन करना, साधना करना, ये सब हो सकता है, लेकिन प्रभु की सेवा में अनुराग, गुरु की सेवा में अनुराग, संत सेवा में अनुराग, समाज सेवा में भगवत भाव से अनुराग, ये बहुत कठिन बात है। ऊर्ध्व बाहु विरोमेश न कश्चित शृणोति में धर्मादर्थश्च कामश्च किम धर्मम न सेव्यते। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी कहते, मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूं, मेरी बात सुन लो, मान लो। सेवा से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो जाती है, जो चाहिए आपको, लौकिक पारलौकिक। हाथ उठा के कहता हूं, मेरी बात मान लो। भगवान व्यास देव जी कहते हैं जो सेवा धर्म है, भगवत सेवा, समाज सेवा भगवत भाव से की हुई सेवा, शब्द निष्काम होता है, जहां कोई कामना नहीं की जाती और प्रीत्यर्थ, जिसकी सेवा करें उसको सुख पहुंचाने का भाव, तभी सेवा शब्द सार्थक होता है। कोई भी ऐसी कामना नहीं जो सेवा से पूर्ण ना हो जाए। जो सेवा धर्म का आचरण करता है
उसके संपूर्ण जीवन में आनंद ही आनंद, सुख ही सुख रहता है। और लोग कहते हैं धर्मात्मा को दुख मिलता है। तुम क्या जानो, तुम बाहरी बात देखकर कहते हो दुख मिलता है। हृदय आनंद में वो डूबता है जो किसी भी वैभव में, किसी भी सुख में, किसी भी अनुकूलता में नहीं होता। अभी आपने सेवा धर्म को स्वीकार नहीं किया। सच्ची कहते हैं, सेवा में जब ये शरीर जाता था तब भी किडनी फेल थी, 20 वर्ष से फेल है। कभी गुरु कृपा से एक दिन का भी चूक नहीं हुई और कभी जानने नहीं दिया कि शरीर में कष्ट है। 7 बजे से लेके कभी कभी 11 बजे तक सेवा का सौभाग्य मिलता, बिल्कुल कभी नहीं जानने दिया। बड़ी से बड़ी सेवा की जो आज्ञा हुई तो वही गुरु बल सब कार्य कराता था। कहीं सेवा में कभी ऐसा में नहीं, जब सेवा के बाद आए तो भले लेट गए, फिर सामर्थ्य नहीं रही भिक्षा भी मांगने की, पर जब सेवा में गए तो एक अपार सामर्थ्य गुरु कृपा से आ जाती थी। सेवा में एक अद्भुत सामर्थ्य है। समस्त कामनाओं के बीज, वासनाओं का नाश करने की सामर्थ्य भगवत सेवा में है। श्री आस्करन जी ने अपनी सेवा को सुरक्षित रखने के लिए, ये नरवरगढ़ के राजा है। राजा को बहुत से कार्य होते हैं, पता नहीं किस समय कौन सी राजकीय व्यवस्था के लिए आवश्यकता पड़ जाए, तो ठाकुर सेवा में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। पत्रावली तो सिर्फ पत्रावली पे ध्यान है, इधर उधर नहीं तो पत्रावली बिगड़ जाएगी, वो पत्रावली मानी नहीं जाएगी आपकी। भोग लगा रहे हैं तो सिर्फ एक एक कवल पे ध्यान है आपका। बैठे हैं, प्यारे जू कैसे पा रहे हैं, हित सजनी जू कैसे पवा रहे हैं, प्यारे जू कौन सी पदार्थ की तरफ देख रहे हैं, लाडली जू कौन से पदार्थ की तरफ देख, पूरी भावना में उससे डूब। श्रृंगार तो श्रृंगार कर रहे हैं, स्नान तो स्नान, मतलब सेवा में पूरी तन्मयता आवश्यकता है। अगर तन्मयता नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा। तो नरवरपुर ताको राजा नरवर जानो, मोहन जू धरिए सेवा नी के करी है। घरी 10 मंदिर में रहे चौकी द्वार, पावत न जान को ऐसी मति हरी है। पर्यो को काम आए अब ही लिवाए ल्याओ, काहे पृथ्वीपति लोग कान में न धरी है। आई फौज भारी सुध दीजिए हमारी, सुनी बहु बात टारी परी बात कर भरी है। मनुष्यों में श्रेष्ठ आस्करण जी ये नरवरगढ़ के राजा थे। इनके ठाकुर का नाम राधा मोहन जो था। ये प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो इसलिए 10 घड़ी तक का कठोर आदेश दे दिया था। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 10 घड़ी कितने हुए? 4 घंटे। 4 घंटे तक कोई भी अगर सूचना देने आया तो दंड प्राप्त करेगा, वो दंड उसको मिलेगा। 4 घंटे तक सूचना भी नहीं देनी है। जिस समय वो राधा मोहन जी की सेवा में गए तो द्वारपाल खड़े हो जाते थे, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी तरह की कोई विपत्ति आ जाए, आग लग जाए, फिर भी सूचना नहीं देनी है। 4 घंटे सेवा में ये शिक्षा लेनी चाहिए। अपनी जब ठाकुर सेवा करें, हम कहते तभी करो, सब निपटा लो पहले फिर ठाकुर सेवा करो। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी तुम्हारा चित्त कहीं लगा हुआ है। अगर घर गृहस्थी में हो तो हम कई बार एकांतिक में बोल चुके हैं, पहले अपने पति पुत्र की तैयारी कर दो। उनको ऑफिस जाना है, उनको विद्यालय जाना है, सबकी तैयारी कर दो, जय जयकार करके उनको पवाओ। फिर इसके बाद अपने ठाकुर को स्नान कराओ, ठाकुर को भोग लगाओ, निश्चिंत हो करके। चित्त वृत्ति बार बार दौड़ रही है, ठीक बात नहीं। अगर हमें कभी कोई और कार्य हुआ तो हम पहले वो कार्य करते थे, फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन जाते थे, क्योंकि हम राधा वल्लभ जी के दर्शन में खड़े वही चिंतन करेंगे, वो उनके पास जाना है तो पहले उनके पास हुआ है, फिर अगर कोई कार्य है तो हम वो निपटा के तब जाएंगे। ऐसी सेवा में अन्य कोई वार्ता नहीं, अन्य कोई चिंतन नहीं, अन्य कोई
हमारी क्रिया नहीं, केवल सेवा में तत्पर। इसलिए उन्होंने कठोर नियम लगा रखा था, 4 घंटे तक कोई सूचना भी नहीं देगा। और आप मंदिर में राधा मोहन जी को 4 घंटे स्नान कराना, श्रृंगार कराना, आरती करना, फिर आरती करके भोग आदि सब करके फिर दंडवत करना। दंडवत के बाद जब प्रसाद चरणामृत लेकर उठते तब कोई बात हो तो बता सकते हैं। वो भी बात जब श्री जी की चिक डालकर बाहर निकले, उस समय द्वार पर चौकीदार बहुत सावधानी से कोई भीतर न जाने पावे। देखो, महापुरुषों से हमको शिक्षा मिलती कि हम कैसे ठाकुर सेवा करें। ठाकुर जुगल किशोर हमारे, इनकी सेवा हम कैसे करते हैं। आप 4 घंटे एकाग्रचित होकर केवल सेवा में ही डूबे, बड़ा सुख मिलता है। जब अपने श्री जी सौभाग्य दिए थे सेवा करने का, तो जैसा श्रृंगार करने के बाद जब दर्पण दिखाते थे तो रोना आता था। अपने प्रभु को श्रृंगारित देखकर जो हृदय में सुख मिलता है, रोम रोम आनंदित हो जाते थे। कभी कभी 2-2 बजे दोपहर तक बैठे फिर भिक्षा मांगने जाते थे। श्रृंगार करने के बाद पथ सुनाओ उनको, फिर उनकी रूप माधुरी देखो। भक्तों के नेत्र अलग होते हैं तो प्रभु उनका रसास्वादन भी अलग ही करवाते हैं। एक बार क्या हुआ, आवश्यक कार्य से नरवरगढ़ में दिल्ली के बादशाह का आगमन हो गया। बादशाह जो सैकड़ों राजाओं के ऊपर होता था, और ये नरवरगढ़ के राजा थे। उसने आज्ञा करी, जाओ आस्करण जी को हमारे सामने जल्दी लिवा करके लाओ। और आस्करण जी का नियम था, राधा मोहन जी के मंदिर में गए तो सख्त आदेश, कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। सब आस्करण जी के जो रक्षक थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं महाराज, ये आपकी सूचना भी नहीं पहुंच सकती, 4 घंटे आ ही नहीं सकते आस्करण जी। उसको बहुत क्रोध आया, बादशाह हो, मैं आदेश कर रहा हूं, एक छोटे राजा के सेवक हमें जवाब दे रहे। बादशाह ने आज्ञा का उल्लंघन, इससे बड़ा क्रोध हुआ और उसने बड़ी सेना बुलवा ली और सेनापति को आदेश किया कि जाओ बोल दो, नगर का नाश करवाना चाहते हो या हमारी आज्ञा का पालन करना चाहते हो। तुरंत आस्करण को भेजो, अन्यथा पूरी सेना बलात् नगर को नष्ट कर देगी और जबरदस्ती आस्करण को बंदी बना लिया जाएगा। बादशाह का आदेश, देखो परीक्षा होती। जब ये आदेश हुआ, सेनापति आया, निज दूतों से जो अंगरक्षक द्वारपाल, उनसे कहा, सबने कोई उत्तर नहीं दिया। 4 घंटे तक हम अपने राजा को सूचना भी नहीं दे सकते, जो तुम्हें करना हो करो। यह बड़ी बात है। बादशाह का हुक्म, बादशाह के सेनापति का हुक्म, सेवा में विघ्न ना पड़ जाए इसलिए कठोर नियम लिया था। पर सबके हृदय में घबराहट थी कि अब क्या होगा जब बादशाह नाराज हो गया, सेना आ गई, सेनापति आ गए, अब क्या होगा। सेनापति ने बादशाह से कहा कि अब क्या हुक्म है, वहां से मना हो गया है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन, हमारी आज्ञा का उल्लंघन, हमारा भय दिखाना सब व्यर्थ चला गया। कही कह पठाई, कहो कीजिए लड़ाई, सुनी रुचि उपजाई, चली पृथ्वी पति आयो है। पर्यो सोच भारी, तब बातों विचारी कही, आप एक जाओ गयो अचरज पायो है। सेवा करी सिद्धि साष्टांग होई के भूमि परे, देखी बड़ी बेर पाओ खड्ग लगायो है। कटी गई एड़ी ये पै टेढ़ी हूं न भौ करी, करी नित नेम रीति धीरज दिखायो है। बादशाह ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आस्करण जी के पास सूचना ही नहीं पहुंचाई जा रही और हमारे भय का इसके ऊपर कोई असर नहीं। पर आस्करण जी बहुत
साधु प्रकृति के हैं, बड़े प्रियजन हैं, आक्रमण करना तो उचित नहीं, मैं स्वयं जाकर के देखूं क्या बात है। राजा थोड़ा भाव से युक्त हुआ, नहीं तो रजोगुण में फिर ऐसा भाव कहां होता है। पर आस्करण जी की भक्ति का प्रभाव कि उसके ये देखो चल के आखिरकार है क्या। बादशाह स्वयं आया। राजकर्मचारी अब विचार में पड़ गए कि बादशाह को कैसे रोका जा सकता है। सब जितने उनके अंगरक्षक सबको रोक दिया। ये बड़ी बात है, यह है भगवान की आराधना का बल। नहीं, बादशाह को कौन रोक सकता है। एक छोटे राजा ये है, उनके सैनिकों ने, द्वारपालों ने रोक दिया और बादशाह से कहा राज आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते, ना हम सूचना दे सकते हैं और ना किसी और को अंदर जाने दे सकते हैं। किसी और को अंदर नहीं जाने दे तो हम जा सकते हैं। बोले हां, आप बादशाह हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ कोई नहीं। बादशाह राजी हो गया। देखे आखिरकार अंदर क्या है। वहां जाके देखा तो आस्करण जी की सेवा हो चुकी थी संपूर्ण। अब वो दंडवत कर रहे थे। कई बार हमने प्रार्थना की है उपासकों से कि 11 दंडवत, 21 दंडवत, 51 दंडवत, 108 दंडवत, जितनी सामर्थ्य हो नियम ले लो, रोज करो। 4 परिक्रमा करो श्री जी की और 11, 21, 51, 108 दंडवत करो। जो स्त्री शरीर के साधक हैं वो पंचांग दंडवत करें। पंचांग किया, खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, मंत्र जपा, फिर पंचांग किया, फिर खड़े हो गए। ऐसे ही जो पुरुष शरीर साधक है वो साष्टांग करें। साष्टांग किया मंत्र जपते हुए, फिर खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, फिर मंत्र जप कर प्रणाम किया, फिर साष्टांग, फिर ऐसे। हमें लगता है कि होती होगी दंडवत, करते होंगे, क्योंकि ये नियम तो बहुत पहले से दिया और ये करना ही चाहिए। सच्ची कहते हैं, बड़ा सुख मिलता है जब अपने इष्ट के चरणों में साष्टांग लौट कर और उनकी तरफ देखते हुए। बहुत कृपा होती, बहुत कृपा होती। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, आनंद लूट लो भाई। ये कमाने का समय गंवाने का नहीं है। आस्करण जी अपने ठाकुर की संपूर्ण सेवा करके दंडवत अपनी पूरी कर रहे थे। अब जैसे 108 दंडवत तो समय लगेगा। हमने देखा है पूज्य सदगुरुदेव भगवान को अस्वस्थ शरीर में, अस्वस्थ अवस्था होने पर भी, बुखार है पर दंडवती अपनी पूरी करते हुए, नियमावली पूरी करते हुए देखा। क्योंकि जैसे ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा में तो श्री जी साथ थी, बहुत थकान, बहुत शरीर कष्ट में, पर आप अपनी दंडवती जरूर पूरी करते। गुरुदेव भगवान को देखा। महापुरुष नियमनिष्ठ होते हैं, जो नियम ले लिया उससे तोड़ते नहीं। जय बजे आरती होती है, आप देख लो, 5 मिनट के अंतर की बात नहीं कह सकते, नहीं आपको ठीक समय से आरती मिलेगी। जय बजे वो टहलने के लिए वही उनका समय होगा। महापुरुषों की पहचान होती है, उनकी एक रस दिनचर्या चलती, उनकी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर में भले फर्क पड़ा हो, चाहे बुखार हो, चाहे जुकाम हो, चाहे जो भी पीड़ा हो, दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ सकता। ये महापुरुषों की पहचान होती है। आस्करण जी साष्टांग लेट करके दंडवत कर रहे थे। अब को बादशाह जाएगा तो बादशाह कोई साधारण तो है नहीं। उसकी बाजूबंद, उसके सब झनन भनन आवाज तो होती है, पता भी चलता है कि कोई आ गया। मुड़ करके भी नहीं देखा बादशाह की तरफ, बस बार बार साष्टांग दंडवत। खड़ा खड़ा देखता रहा। 108 दंडवत 2-4 हो तो बड़ी देर हो गई। ना बादशाह से बात, न सलाम, न कोई, बस वो अपनी साष्टांग दंड। ये होना चाहिए। आप श्रृंगार कर रहे हैं तो श्रृंगार में ही दृष्टि होनी चाहिए। दंडवत कर रहे हैं तो किसी की तरफ नहीं, सिर्फ दंडवत के सामने। प्रिया प्रीतम है, हम बार बार दंडवत कर रहे हैं। ये उपासकों की एक एकाग्रता होती है। भला सोचो, बादशाह पास खड़ा है तो ऐसे लेटे लेटे भी तो देख सकते थे, बिल्कुल नहीं देखा। राजा को, बादशाह को बड़ा आवेश आया कि इतनी देर से मैं खड़ा हूं, पहले तो वहीं सब नाना करते रहे, इतनी देर से खड़ा हूं, ना कोई प्रणाम, ना नमस्कार, ना हमारी तरफ देख रहा है, क्या है।
तलवार निकाली और साष्टांग दंडवत करे तो मारा, एक पैर की एड़ी कट गई, एड़ी कट गई, खून बह रहा है। साष्टांग दंडवत, फिर खड़े, फिर साष्टांग दंडवत, फिर खड़े, फिर साष्टांग दंडवत, बिल्कुल नहीं देख रहे कि एड़ी कट गई। सोचो जरा, ये भक्त की निष्ठा है उपासना की। या तो अगर एक चींटी काटेगी तो थोड़ी देर लौट करके पहले देखेंगे क्या हो रहा है, फिर दंडवत। एड़ी कट गई, लेकिन किसने काटा ना, ये बात देखी। एड़ी कटना कोई साधारण बात समझते हो? तलवार से पूरी एड़ी काट दी, कोई दुख नहीं, रक्तस्राव हो रहा है। अपने नियमानुसार कटी गई एड़ी, ए पे टेढ़ी हूं न भौं करी, ना तो आह निकला ना गुस्साई कि किसने ऐसा कर दिया। करी नित नेम रीति धीरज दिखा, धैर्य पूर्वक 108 दंडवत पूरी की। पूरा जब संपन्न कर लिया, इसके बाद पीछे हटे, चिक गिराई, क्योंकि समझ चुके थे कि ये तलवार चलाने की हमारे ऊपर हिम्मत केवल बादशाह की हो सकती, दूसरे की नहीं। कोई साधारण राजा नहीं, महाभागवत और महाबली है। इसलिए हमारे ठाकुर का सुखपूर्वक अपशयन हो। चिक डाली, उठ चिक डारी तब पाछे सो निहारी, कियो मुजरा बिचारी बादशाह तिरीझे है। हित की सच्चाई यह है नेकु ना कचाई होत, चर्चा चलाई भाव सुनि सुनि भीजे हैं। बीते दिन को नृप भक्त सो समायो, पृथ्वीपति दुख पायो सुनी भोग हरि छीजे हैं। करे विप्र सेवा तिने गांव लिख न्यारे दिए, वाके प्राण प्यारे लाड़ करो कहीं धीजे हैं। आस्करण जी ने जब चिक डालकर पीछे मुड़कर देखा तो बादशाह तो शिष्टाचार के अनुसार जोहार किया। राजा की भगवत सेवा, नियम निष्ठा, ये देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, मैंने आज देखा ईश्वर के प्रेम की सच्चाई को। तुम्हारे में थोड़ा भी बनावटीपना नहीं, थोड़ी भी शिथिलता नहीं, तुम अपनी निष्ठा के धैर्यवान वीर हो। बादशाह ने आस्करण जी से भगवत प्रेम संबंधी कुछ चर्चाएं की और विचार अपने प्रकट किए कि आज मैं बहुत खुश और सौभाग्यशाली हूं कि तुम्हारे जैसा राजा मेरा जन है। बड़ा हृदय रस में डूब गया बादशाह का। यह है देखो सच्चाई भक्ति की। नहीं, बादशाह के हुक्म को टाल देना, सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन कर देना, बादशाह आया है साष्टांग दंडवत, कोई उसका आदर ना करना, ये सब भारी अपराधों में आता है। नहीं, बादशाह आया और फिर दंडवत हो सके, नहीं, पहले उससे बातचीत होगी, बाद में दंडवत होगी। नहीं, अपनी निष्ठा के आगे नहीं। एड़ी काट दी गई फिर भी नहीं रुके। अब आस्करण जी सदैव अपने भगवत निष्ठा, भगवत सेवा में मगन रहते। राजा बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि अब जिस कार्य के लिए हम आए थे, अब उस कार्य की जरूरत नहीं है। और अपनी जेब से अपनी रुमाल निकालकर अपने हाथों से उनके चरणों की एड़ी में बांधा और कहा, तुरंत चलिए राजवैद्य के द्वारा इसे, और आज से हमारी तरफ से आपके ठाकुर की सेवा सुख संविधान चलेंगे। हम विशेष विशेष प्रकार की आपकी ठाकुर सेवा में सहयोग करें। आस्करण जी ने कहा, भगवत कृपा है, सब भगवत कृपा है, सेवा यथार्थ रूप से चल रही है। नियम की सच्चाई और हृदय में कोई छल कपट नहीं, रोष नहीं, ये भगवान के भक्त में विशेष लक्षण होते हैं। भगवान के भक्त में छल कपट नहीं और अपराध करने वाले पर भी रोष नहीं। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई।
अगर सच्ची आराधना, सच्चा प्रेम, तो सबको बदलना पड़ेगा। बादशाह का भाव बदल गया, जो आवेश में था, क्रोध में था। सच्चाई से अगर थोड़ी भी ठाकुर सेवा की जाए तो माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। साधो भाई भजन किया सोई जीता। जो सच्चाई से भजन किया, सच्चाई से सेवा की, वही इस माया पर विजय प्राप्त किया। एक बार राजा आस्करन जी के शरीर में बहुत जोर का बुखार आ गया। ऐसा बुखार कि न उठने की हिम्मत, न शरीर की शुद्धि, और नियम की निष्ठा थी ही। अब भारी कष्ट, एक तो शरीर उठने लायक नहीं, भारी बुखार, और दूसरा सेवा। अब वो इस बात के चिंतित थे कि सेवा कैसे होगी। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में अपने किसी निजजन पंडा से कहा, इनको किसी औषधि की जरूरत नहीं, मेरा चरणामृत पिला दो, स्वस्थ हो जाएंगे, सेवा में आ जाएंगे। वो गए और उनका ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के कहा है कि आप ठाकुर जी का चरणामृत पी लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। वैसे तो चरणामृत रोज ही लेते थे। सेवा में जाने के पहले ठाकुर जी का चरणामृत जो पूर्व का था पिया, तत्काल सब खत्म हो। सेवा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है ठाकुर जी के चरणामृत में। विश्वास करो, जो रोज चरणामृत पीता है अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, कोई भी रोग परास्त नहीं कर सकता। आप रोज चरणामृत पिए। अरे भाई, आप अगर राधा नाम विराजमान के स्नान कराते तो रोज श्री लाडली लाल का चरणामृत है। रामे लाडली जो धामे लाल जो विराजमान है, प्रिया प्रीतम राधा नाम में विराजमान है। आप अगर सेवा नहीं विराजमान किए हुए हो तो विराजमान कर लो, जीवन काहे व्यर्थ करोगे। लेकिन जब तक सेवा ना विराजमान करो तो चले जाओ बिहारी जो, राधा वल्लभ जो, राधा रमन जो, राधा दो, कहीं भी मांगो चरणामृत मिल जाएगा। और रोज उसी में जल मिला करके रोज एक ढक्कन रोज चरणामृत, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो रोज चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बड़ा से बड़ा रोग आएगा लेकिन उसको पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा चरणामृत दे दो, सब सामर्थ्य आ जाएगी। एक बार राजा ने द्वेषवश सेना लेकर, किसी दूसरे राजा ने आपके ऊपर चढ़ाई कर दी, तो आपने व्यर्थ की खून खराबी ना हो, ललकार सुनकर भी आप सेना सहित संग्राम भूमि में ये विचार किया कि युद्ध करने से बहुत लोगों का नाश होता है। इसलिए अपने सब महारथियों को बुलाया और कहा नाम कीर्तन करो। जहां युद्ध के लिए ललकार हो रही वहां नाम कीर्तन शुरू कर दिया। नाम कीर्तन इतनी जोर का कि आनंद में सब झूम रहे, और उधर एक बादल की ऐसी टुकड़ी आई कि इतने ओले बरसे कि जो विपक्षी सेना थी, मैं राजा विपक्षी सेना सब भाग गए और ये अपनी तरफ कीर्तन ही करते रहे, लड़ना ही नहीं पड़ा। भाव ये है कि जो भगवान में चित्त जोड़ता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, भगवत सेवा परायण रहता है, सारे विघ्नों का निवारण स्वयं भगवान करते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग श्री जयमल जी का आता है। जयमल जी भी नियमनिष्ठ महापुरुष, ये भगवान श्री श्यामा श्याम के अनन्य उपासक थे। हरिवंश महाप्रभु के निज जनों में इनका भी नाम आता है, जयमल जी का। इनके हृदय में जैसे आस्करन जी की निष्ठा थी, उस वैसी निष्ठा थी सेवा की। इन्होंने भी 10 घड़ी तक किसी भी तरह की कोई सूचना, किसी भी तरह का कोई कार्य हमसे नहीं बताया जाएगा। और इन्होंने तो स्पष्ट आदेश कर दिया। तो वहां तो आदेश था केवल आस्करन जी का, यहां आदेश था जो बताने आएगा उसकी गर्दन उतार लेंगे। यहां तो और कठोर था। जयमल सिंह जी, वैसे इनका पहले निवास मेड़ते में था, और ये बड़े अनुरागी प्रिया प्रीतम के, इनको प्रिया प्रीतम की सेवा में थोड़ा भी
विघ्न बर्दाश्त नहीं था। ये नियम निष्ठा कि मंदिर में कोई भी जब सेवा में जयमल जी हो आ नहीं सकता, आ गया तो उसकी गर्दन बचेगी नहीं। एक कठोर नियम लगा दिया था निर्विघ्न सेवा के लिए। सेवा में बहुत बल है प्यारे, सेवा में बहुत बल है। आप सेवा को जरूर घर में विराजमान करो प्रिया प्रीतम की ठाकुर जी, लेकिन ये आजकल जैसा बनावटीपन किया जाता है ऐसा मत करो भाई। हर काम वीडियो के लिए नहीं है। छोटी छोटी बातें आप अपने ठाकुर जी का भोग, ठाकुर जी का स्नान, ये वीडियो के लिए है, ये पैसे के लिए है। अरे कुछ तो ठाकुर जी के लिए और अपने बीच में एकांत रखो। चलो गान बजान है ठाकुर जी की, ऐसी बातें हैं जो आनंद ले, सब वो बात तो ठीक है, लेकिन आप स्नान करा रहे हो, आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, आप ठाकुर जी की ये बातें तो गुप्त रखो। ये अपने और ठाकुर के प्यार की विषय की बातें तो गुप्त रखो। ये सब वीडियो के लिए नहीं होता है। कुछ मंगल जगत का हो सके, कैसे अष्टयाम सेवा करते हैं वो बातें तो ठीक है, लेकिन आप लोग अपने घरों में जो ठाकुर विराजमान के सब बातें वीडियो में मत। अब आजकल हर उद्देश्य वीडियो का होता जा रहा है। छुपाने की तो बातें कुछ नहीं हो रही, हर बात छुपाने की हो रही। सत्संग है, एकांतिक है, कुछ कीर्तन है, कुछ भजन की बातें हैं, वो तो चलो लोक मंगल के लिए, लेकिन अपने ठाकुर की जो विशिष्ट एकांतिक सेवाएं हैं वो बातें गुप्त रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पर्दा करके अपने ठाकुर जी का स्नान कर रहे हैं, पतला, हाँ आप श्रृंगार करके आ गए, आप दर्शन करो, आरती करो, सब कोई जैसे राधा वल्लभ जी के देखो आरती के दर्शन होते, लेकिन आप दर्शन नहीं कर सकते कैसे स्नान कराया जाता है। आप अंदर दर्शन नहीं कर सकते कैसे भोग लगाया जाता है। कभी कभी जैसे 56 भोग किसी भारी उत्सव में तो एक कुछ घंटे के लिए दर्शन, वो बात अलग है। तो अपने ठाकुर घर में जो विराजमान है, बिल्कुल जो निकुंज के ठाकुर वही है, अपनी भाव निष्ठा रखो। जयमल जी ये नियम लगा लिए थे कि अगर सेवा के समय कोई भी समाचार देने आएगा तो उसे मार डाला जाएगा। इतना कड़ा शासन। और यह बात प्रसिद्ध हो गई थी कि 4 घंटे जयमल जी निकलेंगे नहीं मंदिर से। तो जयमल जी का एक मंडोर का जो राजा था वो भाई लगता था, उसने विचार किया कि बहुत अच्छा 4 घंटे का समय है, जयमल जी के पास सूचना कोई दे नहीं सकता, और इस समय आक्रमण किया जाए तो पूरे नगर को कब्जे में कर 4 घंटे का युद्ध, और वो निकलेंगे नहीं और कोई सूचना देने जाएगा तो मार डाला जाएगा। बहुत बढ़िया अवसर है कि पूरे नगर को अपने कब्जे में कर लिया जाए। भारी सेना चारों तरफ से पूरे नगर को घेर लिया गया। अब ये जब सैनिकों से पता चला तो हाहाकार मच गया कि बिना राजा के आदेश के युद्ध कैसे छेड़ दिया जाए। चारों तरफ से शत्रु पक्ष सैनिकों ने घेर लिया है। सबने विचार किया कि आज्ञा हो जाए तो अभी युद्ध हो जाए, पर आज्ञा लेने कौन जाए? जो जाएगा वो मार डाला जाएगा। जयमल जी का आदेश है। अब जयमल जी की माता जी को तैयार किया गया है कि आप जाओगी तो आप पर वो प्रहार नहीं करेंगे और आपकी बात सुन लेंगे। माता जी भी डरती हुई गई, क्योंकि आज्ञा थी कोई नहीं आएगा, अगर जो भी आएगा उसकी गर्दन उतार दी जाएगी, मार डाला जाएगा। माता जी को इसीलिए भेजा गया कि बस आप केवल सूचना दे दो और वो आज्ञा दे दे, संभाल तो सब यहां लेंगे, आज्ञा दे दे। वो गई, जयमल जी ठाकुर जी की श्रृंगार में थे, पीछे से कहा बेटा शत्रु पक्ष ने पूरे नगर को घेर रखा है, तुम्हारी क्या आज्ञा है? उन्होंने उत्तर दिया भगवान सब भली करेंगे और आप जाओ। दूसरा शब्द नहीं, भगवान सब भली करेंगे, और इशारा किया। अगर दूसरा होता तो प्रण पूरा करते, लेकिन मां है इसलिए इशारा किया वापस चली जा। मुड़ के नहीं देखा, बस एक शब्द का भगवान सब भली करेंगे। यह नहीं कहा कि युद्ध प्रारंभ कर दो, मैं सेवा करके आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान सब भली करेंगे
और इशारा किया कि आप वापस चली जाओ। ज्यों के त्यों सेवा में लगे रहे। भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल बेपरवाह है और सैनिक चारों तरफ से घेर लिए हैं राज्य को। तो स्वयं प्रभु घोड़े पर सवार हुए जयमल जी के। अब उनको कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है। राजा का जो शाही घोड़ा था उस घोड़े को तैयार करके उस पर विराजमान होकर के अकेले शत्रु पक्ष को परास्त किया। अकेले सबको मूर्छित करके मारा, एक को भी नहीं। और आप घोड़े को घुड़सवार में बांधकर अंतर ध्यान हो गए। सैनिक देख रहे हैं जो सुरक्षा में है कि कोई आक्रमण नहीं हो रहा, सब शांति है। नजदीक गए तो सब मूर्छित पड़े। उनका जय हो, हमारे महाराज की जय हो गई, शत्रु पक्ष तो मारा गया। पूरी की पूरी सेना मूर्छित। जयमल जी सेवा समाप्त की, संपन्न की श्री जी की, और बड़े आवेश में सीधे गए जहां उनका घोड़ा विराजमान रहता था घुड़सार में। तो घोड़े को देखा तो पसीने से लथपथ और हाँफ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? घोड़े की सवारी इतनी तीव्र गति से किसने की? इतना हाँफ रहा, पसीना पसीना हो रहा है। तो जो घोड़ा तैयार करते थे वो साथ में थे जयमल जी के। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, घोड़े को तो ले जाते हुए कहीं किसी ने नहीं देखा, पर घोड़े की हालत तो ऐसी जैसे बहुत दौड़ाया गया हो, बहुत मेहनत की गई हो। तो उनका ठीक है, चलो, इस समय विचार करने का विषय नहीं, दूसरे घोड़े को लो। राजाओं के पास कई घोड़े और सैनिक सजाओ, वहां चलो। तो उनका प्रभु वहां जाओ, वहां तो सब मारे गए हैं। किसने मारा? वहां जाकर देखा तो सब सेना घायल और मूर्छित पड़ी थी, जान से कोई एक भी नहीं मरा था। और जो राजा वो भी घायल। जयमल जी नजदीक गए, देखा तो कि ये मेरा वो भाई ही है, मेरा शत्रु बनकर के आया है। तो वो रो के कह रहा था कि भाई, मुझे नहीं पता था कि तेरा सांवला सिपाही एक ही इतना बलवान है। मैं कभी युद्ध में नहीं आता, मैंने कभी तुम्हारे उस वीर को नहीं देखा। वो सांवला सिपाही कौन था जिसने अकेले मेरी सारी सेना को मूर्छित कर दिया और मुझे बाण से तो घायल किया और नेत्रों से ज्यादा घायल कर दिया? एक बार तुम दिखा दो अपने उस सांवले सिपाही को, मेरा हृदय तड़प रहा है उसके लिए। उसकी वो सुंदर चितवन, उसकी मुस्कान ने मेरा मन हरण कर लिया। शत्रु पक्ष के ये है ही ऐसे। जब सूप न खा की नाक कान भगवान ने लक्ष्मण जी के द्वारा, वो जब गई खरदूषण के समीप, भारी बलवान असुर, भारी सेना सजाई, अभी चलते हैं। जब वहां गए तो राम जी का रूप जब देखा तो कह रहे, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि तुमने अपराध किया, हमारी बहन को कुरूप बना दिया, लेकिन बध लायक नहीं, तुम मारने लायक नहीं, बहुत सुंदर हो। राक्षस लोग कह रहे, इतने सुंदर प्रभु, और मुस्कुराहट प्रभु के देख के कह रहे कि यद्यपि तुमने अपराध किया, मेरी बहन को ऐसा कुरूप कर दिया, पर तुम मारने लायक नहीं, दर्शन करने लायक हो। सुनो, हम तुम्हारा कुछ भी नहीं करेंगे। सुनते तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर, दे दो, बदला हो जाएगा और तुम जाओ। भगवान ने क्षण में नष्ट कर दिया। बैरी भी जिनको प्यार करे वो प्रभु का रूप है। ये बैरी राजा क्या कह रहे, बाणों से तो घायल ही कर दिया, नेत्रों से भी घायल कर दिया। एक बार
उसको दिखा दो जो आपका सिपाही है, सांवला सिपाही। श्री जयमल जी ने प्रेम विभोर होकर कहा, तुमने देखा, मेरे तो नयन तरस गए, तुम्हें दिखाई दिए, आज तक मैंने नहीं देखा। और जयमल जी के अश्रु चलने लगे। वो समझ गया कि ये सिपाही कोई और नहीं, जयमल जी जिनकी आराधना करते भगवान श्याम सुंदर है। वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए। अहो भाग्य, दुश्मनी का भाव ही सही पर मेरा भाई तो है ना, इस कारण भगवान ने मुझ पर कृपा की कि मुझे दर्शन का सौभाग्य मिला। और जयमल जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज के प्रेमानंद जी की वीडियो में आपका स्वागत है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली ऐसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर प्रेमानंद जी की वीडियो देखते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जो इनकी बातों में हर एक वाणी सत्य होती है। इनकी वीडियो देखनी चाहिए और अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।